वज़ीर आला मरियम नवाज ने 13 फलाही मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के 18 मंजिला पीसी टावर मंसूबे का इफ्तिताह किया। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर में नई लेबर कॉलोनी फेज 1 का इफ्तिताह, फेज 2 और 3 का संग बुनियाद रख दिया। टेक्सला मुल्तान फेज 2 और वार बर्टन फेज 2 में नई लेबर कॉलोनीज के मंसूबों का इफ्तिताह किया। मजदूरों के लिए मरियम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज। 12 लाख वर्कर्स और 84 लाख जेर कफालत अफराद को माहाना 3000 रुपए सब्सिडी हासिल होगी। रोजमर्रा अशाया फरोनोश पर राशन कार्ड के जरिए 20% तक रियायत मुयसर आएगी। मुल्क की तरक्की में सबसे ज्यादा मजदूर का हाथ है। अब मेहनत कश और इसका बच्चा भूखा नहीं रहेगा। 12.5 लाख मेहनत कश खानदानों को 1 जुलाई से राशन कार्ड देंगे। मेहनत कशों को उनकी दहलीज पर सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का राशन कार्ड की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान एटमी कुव्वत दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाक भारत कुशीदगी पर वज़ीर आला मरियम नवाज का जवाब। बोली, बॉर्डर पर कुशीदगी है लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। दुश्मन के हर वार का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो रद्द-ए-अमल 1 का 2 होगा। सरहदों की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत नहीं जाएगी। जाफर एक्सप्रेस मामले में भारत मुलविस था, जल्द सबूत सामने रखेंगे। अगर ईरान ने सालसे की कोशिश की तो मस्बत रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। पाक फौज के सिपा सलार मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं। जंग हुई तो भारत को बड़ा नुकसान होगा। मोदी ने सस्ती शोहरत के लिए बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। भारतीय हुकूमत आलमी मीडिया की कवरेज न होने पर बौखलाहट का शिकार है। गैर मुल्की मीडिया पहलगाम ड्रामे को मुस्तरद कर चुका है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। मुलाकात में पाक भारत कुशीदगी और पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। तारीख में पहली बार पंजाब में लेबर कानून तब्दील किए गए। मेहनत कश तबके के लिए अस्पताल और घर बनाए जा रहे हैं। पंजाब के दीगर अजला में लेबर अस्पतालों का इफ्तिताह बड़ा इकदाम है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को अपग्रेड करने जा रहे हैं। टेक्सा में मेहनत कशों को 504 अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं। वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत फैसल अयूब का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज जस्टिस आयशा ए मुल्क के लिए बड़ा एजाज। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने जस्टिस आयशा ए मलिक को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। यूनिवर्सिटी ने जस्टिस आयशा ए को मुल्क को कानून और इंसाफ के शोबे में उनकी बेमिसाल खिदमात और खवातीन की नुमाइंदगी को फरोग देने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पब्लिक सेक्टर कंपनीज में दौरान ताजीनाती लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले अफसरान के लिए बड़ी खबर। नैब ने दर्जनों आला अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स को तमाम रकूम की वापसी भी शुरू। डीजी नैब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को मुरासला अरसाल कर दिया गया। मुजाहिद शेरदिल, नबील जावेद, फैसल फरीद, जवाद कुरैशी, आयशा हमीद, जिशान जावेद ने रकम जमा करवाई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। बड़े शहरों में मरहलावार तामीर मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। गलियों की तामीर और मुरम्मत और टफ टाइल लगाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। देहात की 4500 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना था, तारीख का सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है।
की तारीख में पहली बार सीवरेज लाइन डालने के लिए ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वासा ने टनल बोरिंग के जरिए सीवरेज लाइन बिछाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। शहर लाहौर के बुनियादी ढांचे को तोड़े बगैर जेर जमीन सीवरेज लाइन डाल दी जाएगी। टनल बोरिंग मंसूबे के तहत लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक नया सीवरेज सिस्टम बिछाया जाएगा। पहली मरतबा पाइप लाइनें अमूदी अंदाज में तैयार की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब के BHU और अस्पतालों की मुमकिन निजकारी। अस्पतालों की OPDs के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया। न्यूज़ सर्विसेज, जिन्ना, गंगाज जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल की OPDs में हड़ताल जारी। OPDs बंद होने से 4 लाख से ज्यादा मरीज मुतासिर हो चुके। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। सदर YDA का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबात के हक में एहतजाज। पुलिस का रात गए चेरिंग क्रॉस पर ऑपरेशन क्लीनअप। इंतजामिया ने 22 रोज से चेरिंग क्रॉस पर जारी धरना खत्म करवा दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कई रोज से बंद सड़कें खुलवा दी गईं। शहरियों ने सुख का सांस लिया। चेरिंग क्रॉस पर पुलिस मौजूद। ट्रैफिक के लिए रोड को खोल दिया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मरकजी क़यादत और मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सिविल लाइन में 11 दफात के तहत मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। सदर YDA डॉक्टर शुएब नियाजी समेत 8 ओहदेदार मुकदमे में नामजद। मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा मुजाहिरीन को भी मुकदमे में नामजद किया गया। थाना रेस कोर्स में भी मुकदमा दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन इशू पर तबादला ख्याल। भारत के गैर मंतकी फैसलों पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमूर रहमान से मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के फैसलों और पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। हाफिज नीमूर रहमान ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तायद की और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का आइन सबको बराबरी के हकूक देता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, दूसरे ममालिक की तरह फ़लस्तीनी तुलबा पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं। आज हम दुनिया के 2 चेहरे देख रहे हैं। एक चेहरा वो जो दुनिया में जमहूरियत, इखलाकियात, इंसानी हकूक की बात करता है। ये चेहरा दुनिया के हर कोने में इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। दूसरा चेहरा शैतान के रास्ते पर चलते हुए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ताजिर बरादरी अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर लाहौर चैम्बर मियां बुजर शाद का कहना था कि भारत की जारहाना कार्रवाइयाँ खिते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। गर्मी से सताए शहरियों के लिए सुकून की खबर। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते बारिश की पेशगोई कर दी। 1 मई से 4 मई तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। चंद इलाकों में जालाबारी की भी पेशगोई। PDM पंजाब ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 8 साल बाद लैपटॉप स्कीम का दोबारा से आगाज। पहले मरहले में 40,000 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। लाहौर DVM में 14,000 तुलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। कल UET में तकरीब मुनक्किद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगी।
सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 77वां इजलास, मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 5 अरब 9 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। पंजाब में मुंह और पाँव की बीमारियों की रोकथाम के लिए 86 करोड़ मंजूर। रायवन रोड की बेहतरी और बहाली के लिए 2 अरब मिलेंगे। ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट जेल की तामीर के लिए 2 अरब 23 करोड़ की मंजूरी। लाहौर से पहली हज परवाज 150 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने आज़मीन हज को मुक़द्दस सफ़र पर रवाना किया। आज़मीन को फूलों के हार पहनाए और केक भी काटा। खिताब करते हुए बोले, आज़मीन हज को हुजाज मुक़द्दस का मुतबारिक सफ़र मुबारक हो। मदीने का सफ़र का हर मुसलमान ख्वाहिशमंद होता है। सऊदी वजारत दाखिला ने हज कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाओं जुर्मानों का ऐलान कर दिया। बगैर इजाज़त हज करने या कोशिश की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मक्का या मुकद्दस मकामात में विजिट वीज़े के साथ दाखिल होने की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटर पार्ट 2 के सालाना इम्तहानात का आगाज़। पहले रोज़ साइकोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, मिलिट्री साइंस, होम इकनॉमिक्स समेत 6 मज़ामीन का इम्तहान। 1,83,695 उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हुए। लाहौर डिवीजन में 570 इम्तहानी सेंटर बनाए गए। मजमूई तौर पर 6,000 से ज़ायद अमला ड्यूटी दे रहा है। PHA इंतजामिया ने मुलाजमीन और मालियों पर मुआशी छुरी चला दी। 5 माह बाद भी मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस से नहीं दिया गया। 7,000 मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 50% अलाउंस दिया जाना था। PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलाउंस देने की मंजूरी भी दी। अफसरान और मुलाजमीन को 1 दिसंबर से स्पेशल अलाउंस जारी होना था। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। फूड सेफ्टी टीमों का मुस्लिम टाउन, वादत रोड, ठोकर और मजाफात में ऑपरेशन। 21 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 15 को 4,72,000 के जुर्माने आए। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट बंद। भारी मिकदार में ममनुआ खाम माल, चॉकलेट पाउडर, खुले मसाले तलब। DG फूड आसिम जावेद का कहना था, किचन एरिया में मक्खियों, मच्छरों, छिपकलियों की भरमार। तैयार खाना बगैर ढांपे रखा गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर आमद। DG फूड अथॉरिटी से मुलाकात। फूड सेफ्टी कवानीन, फूड फोर्टिफिकेशन, न्यूट्रिशन चेकिंग निज़ाम के हवाले से तबादला ख्याल। फूड कंट्रोल सिस्टम की बेहतरी और खुराक के ज़िया के खात्मे के हवाले से मुशावरत की गई। हाई कोर्ट में बड़े साइन बोर्ड्स और तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन से दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। अंदरूने शहर में तजावुजात की भरमार है। बड़े बड़े साइन बोर्ड जगह जगह लगाए गए हैं। आंधी में बड़े साइन बोर्ड गिरने से जानी नुकसान का खदशा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत ने समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी। माजूर अफराद के कानून पर अमल दरामद न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस खालिद इसाक ने दरख्वास्त पर समाअत की। कानून बनने के बाद अभी तक रूल्स नहीं बनाए गए। नौकरियों में कोटा पर भर्तियां नहीं की जा रही। माजूर अफराद को इदारों और मुख्तलिफ मकामात पर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन से मजीद दलाइल तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला। फवाद चौधरी के 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज। मुमासलत न रखने वाले केसेस को यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट में हज पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत हज पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने जज पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। लाहौर समेत पंजाब भर से अफगानियों समेत 12,762 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे डिपोर्ट। 12,936 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर पहुंचाया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, इनखला के अमल के दौरान इंसानी हकूक को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है।